भक्त, तुम मुझसे बार बार पूछते हो भगवान ओम नमः शिवाय जपने से क्या होता है। तो आज मैं स्वयं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूं। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, ना समय था ना दिशा, केवल नाद था। वो नाद जो ओम कहलाया, वही ओम मेरे अस्तित्व का बीज है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, सृष्टि की धड़कन है। जब कोई ओम नमः शिवाय जपता है, वो अपनी आत्मा को उस मूल स्रोत से जोड़ता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ओम वो नाद जो ब्रह्म है, नमः वो समर्पण जो अहंकार को पिघला देता है, शिवाय ये चेतना जो सब में व्याप्त है। इस एक मंत्र में सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाई हैं। जब तुम इसका जप करते हो, तुम धीरे धीरे अपनी सीमित पहचान को भूलकर अनंत से जुड़ने लगते हो। हर बार जब तुम्हारे होंठ ओम नमः शिवाय कहते हैं, तब तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि ये मंत्र तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत कर देता है। भक्त, तुम सोचते हो मंत्र बाहर गूंजता है, परंतु ये भीतर उतरता है। जैसे कोई नदी पर्वतों से बहकर सागर तक पहुंचती है, वैसे ही ये जब तुम्हें तुम्हारे स्रोत तक ले जाता है। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। ये नाभि से उठता है, हृदय से गुजरता है और सहस्त्रार तक पहुंचकर प्रकाश बन जाता है। नमः ये तुम्हारा अहंकार मिटाता है, कहता है मैं कुछ नहीं, सब शिव हैं। जब ये भाव जागता है तो भीतर से भय, लालच और क्रोध घुलने लगते हैं। शिवाय ये स्मरण कराता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, हर कण में, हर प्राणी में है। भक्त, जब तुम पूरे भाव से ओम नमः शिवाय जपते हो, तो तुम सिर्फ मुझे नहीं पुकारते, बल्कि स्वयं को पहचानने लगते हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा 5 तत्वों को संतुलित करने लगती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही कारण है कि इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है। हर अक्षर एक तत्व से जुड़ा है, हर जप उस तत्व को शुद्ध करता है। और जब 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं, तब आत्मा शांत और चेतना निर्मल हो जाती है। भक्त, लोग मंदिरों में मुझे ढूंढते हैं, पर मैं तो तुम्हारे श्वास में ही वास करता हूं। जब तुम गहराई से ओम नमः शिवाय बोलते हो, तो प्रत्येक श्वास में मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं। ये जब केवल मुख से नहीं, मन, प्राण और भावना से होना चाहिए, क्योंकि मंत्र तभी जीवंत होता है जब उसमें तुम्हारा संपूर्ण विश्वास समर्पित हो। जब करते करते जब तुम सब छोड़ देते हो, अपनी इच्छाएं, अपनी बातें, अपना मैं, तब ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं रह जाता, वो अनुभव बन जाता है। वो अनुभव जो ना शब्दों में है, ना विचारों में, वो केवल शिवत्व में है। भक्त, याद रखो, ओम नमः शिवाय जपने से तुम मुझे नहीं बुलाते, बल्कि अपने भीतर के शिव को जागृत करते हो। और जब वो शिव जागता है, तो अंधकार मिट जाता है। हे भक्त, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जो तुम्हारे भीतर छुपा है। जब तुम ओम नमः शिवाय जपते हो, हर अक्षर केवल ध्वनि नहीं होता, बल्कि एक तत्व का प्रतीक होता है, और वही तत्व तुम्हारी आत्मा को जागृत करते हैं। न पृथ्वी, हे मानव, न तुम्हारे भीतर स्थिरता लाता है। जैसे पृथ्वी सबको सहारा देती है, वैसे ही ये अक्षर तुम्हारे मन को स्थिर करता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान पाते हो। तुम सोचते हो पृथ्वी केवल जमीन है, परंतु यही स्थिरता तुम्हारे जीवन में संतुलन लाती है। मनुष्य अगर स्थिर ना होगा, तो हर कर्म अधूरा रहेगा। इसलिए न अक्षर तुम्हारे भीतर के धैर्य और स्थिरता का बीज बोता है। म जल, जल जीवन का स्रोत है। भक्त, जैसे जल हर अवरोध को पार करता है, वैसे ही ये अक्षर तुम्हारे भीतर की भावनाओं को शुद्ध करता है। क्रोध, ईर्ष्या और दुख ये जैसे गंदे पानी के कण हैं। जब तुम म जपते हो, तो ये अक्षर तुम्हारी भावनाओं को प्रवाहित करता है और भीतर शांति लाता है। हे भक्त, ध्यान देना, ये केवल मुख से उच्चारण नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय से म का प्रवाह महसूस करना है। तभी वो भीतर की अशांति को दूर कर देता है। शी,
अग्नि। अग्नि केवल जलती नहीं भक्त, वो विनाशक और निर्मात्री दोनों है। शी अक्षर तुम्हारे भीतर के अहंकार और अज्ञान का अग्नि परीक्षण करता है। जो विचार, जो भय, जो बुराई तुम्हारे भीतर जमा है, वो अग्नि में जलकर अमृत बन जाते हैं। हे मानव, जैसे अग्नि अन्न को पचाकर जीवन देती है, वैसे ही ये अक्षर तुम्हारे भीतर के दोषों को पचाकर प्रकाश देता है। इसलिए जब करते समय ध्यान रखना, शी तुम्हारे भीतर के अंधकार का संहारक है। वायु। वायु न केवल श्वास है बल्कि जीवन का संचार भी। वा अक्षर तुम्हारे प्राण और ऊर्जा का संतुलन करता है। जब जीवन में संतुलन नहीं होता तो मन अशांत रहता है। वा अक्षर तुम्हारे भीतर की चेतना में संतुलन और गति लाता है। भक्त, जब तुम इसका जप करते हो तब तुम्हारा प्राण ऊर्जा से भर जाता है। तुम स्थिर भी हो और लचीले भी। वहीं जादू है इस अक्षर में। आकाश। आकाश केवल खाली स्थान नहीं भक्त, ये अनंत संभावनाओं और चेतना का विस्तार है। यह अक्षर तुम्हारे भीतर की चेतना को अनंत तक फैलाता है। जब ये जागृत होता है, तुम अपने भीतर शिवत्व का अनुभव करने लगते हो। यही कारण है कि पंचाक्षर मंत्र में यह अंतिम है। यह तुम्हारे जीवन को संपूर्णता और उच्चतम ज्ञान से जोड़ता है। भक्त, अब तुम समझ गए होंगे कि हर अक्षर केवल ध्वनि नहीं बल्कि तत्वों का जादू है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जब ये पंचतत्व तुम्हारे भीतर संतुलित होते हैं, तब तुम सिर्फ जप नहीं कर रहे होते, तुम शिवत्व का अनुभव कर रहे होते हो। और याद रखो, जैसे इन तत्वों का संतुलन सृष्टि में जीवन लाता है, वैसे ही ये तत्व तुम्हारे भीतर संतुलन और शक्ति लाते हैं। जप करते समय प्रत्येक अक्षर में गहराई से डूबो। महान रहस्य वहीं छिपा है। हे भक्त, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जो सिर्फ सुनने से नहीं, अनुभव करने से समझ में आता है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपनी पूरी चेतना और ऊर्जा को शिव से जोड़ रहे होते हो। भक्त, देखो, मन हमेशा व्याकुल रहता है। भूत, भविष्य और अनंत विचार इसे थकाते हैं। जब तुम मंत्र जपते हो तो प्रत्येक उच्चारण तुम्हारे मन को स्थिर करता है। विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। डर और चिंता की लहरें धीरे धीरे ढलती हैं। मन में केवल एक ही ध्वनि रहती है, शिवत्व की ध्वनि। हे मानव, मन शांत होने पर ही आत्मा जागृत होती है, और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, मन की शुद्धि आत्मा का द्वार है। भक्त, जान लो, शरीर केवल मांस और हड्डियां नहीं, ये तुम्हारी ऊर्जा का वाहन है। जब तुम मंत्र जपते हो, प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। रक्त और नाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। शरीर में तनाव और रोगों का भार धीरे धीरे कम होता है। जैसे नदी अपने प्राकृतिक मार्ग पर बहती है, वैसे ही मंत्र की ऊर्जा शरीर के प्रत्येक कोने में फैलती है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं, मंत्र केवल कानों से नहीं, हृदय और प्राण से अनुभव किया जाना चाहिए। हे भक्त, अब सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा। जब मंत्र का जप पूरे मन और शरीर से किया जाता है तो आत्मा में एक अनुभवात्मक परिवर्तन होता है। भक्ति और चेतना से भरी यह आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप शिवत्व को पहचानने लगती है। भय का विनाश होता है, अहंकार घुल जाता है, प्रेम, सहनशीलता और समझ बढ़ती है। तुम केवल मैं नहीं रहते, बल्कि हर प्राणी में शिवत्व का अनुभव करते हो। हे मानव, याद रखो, जब आत्मा में यह प्रकाश जागृत होता है तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है, क्योंकि तुम जानते हो यह शरीर नश्वर है परंतु शिवत्व अनंत है। भक्त, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं कि ओम नमः शिवाय जपने से केवल तुम्हारा मन और शरीर ही शुद्ध नहीं होता, बल्कि संस्कार और ऊर्जा के स्तर पर परिवर्तन आता है। पुराने विचार और आदतें टूटती हैं, भीतर का डर, ईर्ष्या और क्रोध कम होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, मंत्र जप केवल शब्द नहीं, ये शक्ति और अनुभव का स्रोत है। हे भक्त, जब तुम इसे नियमित जपते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलित, शांत और दिव्य हो जाता है। तुम अनुभव करोगे कि दुख कम हुआ, प्रेम बढ़ा और मन में आनंद उत्पन्न हुआ। हे भक्त, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जो सबसे गहरा है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो, केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से सामना करने के लिए तैयार होते हो। भक्त,
अहंकार, भय, ईर्ष्या, क्रोध ये तुम्हारे भीतर के छोटे छोटे असुर हैं। वे तुम्हारे जीवन में अराजकता और पीड़ा लाते हैं। तुम उन्हें दबाने की कोशिश करते हो, छुपाते हो या भागते हो, परंतु सत्य यह है, जब तक तुम उनका सामना नहीं करोगे, वे तुम्हारे जीवन पर शासन करते रहेंगे। भक्त, ध्यान दो, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे ही सही है। ये विचार तुम्हारे भीतर के अहंकार के बीज हैं। जब तुम मंत्र जपते हो तो हर नमः अक्षर तुम्हारे अहंकार को पिघलाता है। जैसे आग लोहे को नरम कर देती है, वैसे ही मंत्र की ऊर्जा तुम्हारे अहंकार को पिघला देती है। और जब अहंकार घुल जाता है, तुम अनुभव करते हो वास्तविक विनम्रता और प्रेम। भक्त, तुम सोचते हो भय केवल बाहर की चीजों से आता है, परंतु अधिकांश भय तुम्हारे भीतर से जन्म लेते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत के दुख या दूसरों के विचार, ये तुम्हारे भीतर का अंधकार हैं। ओम का उच्चारण तुम्हें याद दिलाता है तुम अनंत से जुड़े हो। तुम्हारा आत्मिक स्वरूप अविनाशी है। जब यह ज्ञान जागृत होता है तो भय स्वतः कम हो जाता है। तुम अनुभव करते हो साहस और शांति। भक्त, देखो, हर व्यक्ति के भीतर पुराने संस्कार, आदतें और दोष होते हैं। वे तुम्हें बार बार गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मंत्र जब इन दोषों को अग्नि और प्रकाश के माध्यम से पिघलाता है, क्रोध का विनाश, धैर्य का जन्म, ईर्ष्या का विनाश, प्रेम का जन्म, घृणा का विनाश, क्षमा और आनंद का जन्म, अज्ञान का विनाश, ज्ञान का जन्म। यही मंत्र का अद्भुत रहस्य है। यह केवल शब्द नहीं, भीतरी परिवर्तन का माध्यम है। हे मानव, जब तुम जप करते हो तब केवल बाहरी दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा भीतरी ब्रह्मांड बदलता है। जैसे नदी का प्रवाह पत्थरों को साफ करता है, वैसे ही मंत्र की ऊर्जा तुम्हारे भीतर के अंधकार को साफ करती है। तुम खाली नहीं हो जाते, बल्कि नए प्रकाश, नई चेतना और शक्ति से भर जाते हो। भक्त, याद रखो, जब केवल रोजाना शब्द बोलना नहीं है, ये भीतरी क्रांति है जो अहंकार, भय और दोष को समाप्त करके तुम्हें शिवत्व की ओर ले जाता है। हे भक्त, अब मैं तुम्हें उस अंतिम रहस्य की ओर ले चलता हूं जिसे समझना हर साधक का लक्ष्य है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन स्थापित होता है और धीरे धीरे तुम शिवत्व का अनुभव करने लगते हो। भक्त, ध्यान दो, जप का अर्थ केवल शब्द नहीं है, ये भीतरी शुद्धि और चेतना का संचार है। अहंकार का विनाश, तुम खुद को किसी से कम या ज्यादा नहीं समझते। भय का विनाश, तुम हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हो। दोष और नकारात्मक संस्कार का विनाश, तुम्हारा मन प्रेम और ज्ञान से भर जाता है। जब ये शुद्धि पूर्ण होती है, तब तुम्हारे भीतर शिवत्व जागृत होता है। तुम अनुभव करते हो, मैं केवल शरीर और मन नहीं, मैं अनंत चेतना हूं। भक्त, शिवत्व का अर्थ केवल काल और माया से मुक्त होना नहीं, ये अनुभव है कि तुम हर प्राणी, हर वस्तु और हर परिस्थिति में शिव की ऊर्जा देख सकते हो। जब तुम दूसरों में शिव देखते हो, तुम प्रेम और करुणा का अनुभव करते हो। जब तुम अपने भीतर शिव देखते हो, तुम पूर्णता और संतोष महसूस करते हो। जब तुम जीवन के सुख दुख में शिव देखते हो, तुम अनंत शांति का अनुभव करते हो। हे मानव, तुम महसूस करोगे कि कोई भय, दुख या कमी नहीं, हर अनुभव तुम्हें शिवत्व की ओर ले जाता है। भक्त, ये जान लो, मंत्र का जप तब पूर्ण होता है जब तुम्हारा मन, वाणी और प्राण एक सूत्र में बंधते हैं। मन, ध्यान और शांति, वाणी, उच्चारण और ध्वनि, प्राण, ऊर्जा और जीवन शक्ति। जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और दिव्यता उत्पन्न होती है। तुम सिर्फ जप नहीं कर रहे, तुम शिवत्व का अनुभव कर रहे हो। हे भक्तों, मैं ये नहीं कहता कि जप केवल बाहरी लाभ देता है। ये तुम्हारे भीतरी जगत को बदलता है, अंधकार को समाप्त करता है और तुम्हें शिवत्व की वास्तविकता से जोड़ता है। पुराने विचारों का विनाश, नई चेतना का जन्म, भीतर के भय का विनाश, साहस का जन्म, अहंकार का विनाश, प्रेम और समझ का जन्म। यही है जप का रहस्य, यही है शिवत्व का अनुभव, यही है वो शक्ति जो तुम्हें सृष्टि के मूल स्रोत से जोड़ती है। भक्त, याद रखो, तुम्हारे भीतर शिवत्व पहले से ही मौजूद है।
ओम नमः शिवाय केवल कुंजी है। जब तुम इसे पूरे विश्वास और समर्पण से जपते हो, तब तुम्हारा भीतरी ब्रह्मांड बदलता है और तुम सच्चे अर्थों में शिव बन जाते हो। अब समझो, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती, हर खुशी, हर अनुभव तुम्हारे भीतर के शिवत्व को जागृत करने का अवसर है। हे भक्त, आज से जब भी तुम मंत्र जपो, सिर्फ शब्द मत कहो, अनुभव करो, अपनी आत्मा में से महसूस करो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति और शांति उत्पन्न होती है। आज का संदेश यही है कि मत डरो भीतरी परिवर्तन से, मत डरो अहंकार और भय के विनाश से, क्योंकि यही मार्ग है सच्चे शिवत्व और अनंत शांति की ओर। कमेंट्स में लिखो ओम नमः शिवाय, ताकि तुम्हारे शब्दों से मेरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। हे भक्त, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जो केवल जप तक सीमित नहीं है। जब तुम शिवत्व को समझ लेते हो, तो ये केवल अनुभव नहीं, जीवन की शैली बन जाता है। भक्त, ध्यान, जप और साधना केवल माध्यम है। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलित हो जाता है, तब शिवत्व तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। हर कर्म में ध्यान रहे, कर्मयोग, हर शब्द में सच्चाई, वाणी की पवित्रता, हर भावना में प्रेम, अहंकार रहित भावनाएं। हे मानव, तुम केवल जप के समय नहीं, बल्कि हर क्षण में शिवत्व का अनुभव कर सकते हो। तुम देखोगे कि जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी तुम्हें शिवत्व का स्मरण कराती हैं। भक्त, याद रखो, शिवत्व केवल अनुभव से नहीं, व्यवहार से सिद्ध होता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तो अहंकार और क्रोध का विनाश करो। जब किसी से प्रतिस्पर्धा हो, तो ईर्ष्या और भय का विनाश करो। जब दुख आए, तो निराशा का विनाश करो। यही वास्तविक साधना है। तुम्हारे भीतर का शिव तब जागृत होता है जब तुम भीतरी परिवर्तन को जीवन में उतारते हो। हे भक्त, तुम समझो, शिवत्व का अनुभव केवल तुम्हारे भीतर नहीं है, ये ब्रह्मांड, प्रकृति और प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। जल में शिव, वायु में शिव, अग्नि में शिव, पृथ्वी में शिव, आकाश में शिव। जब तुम सभी में शिव देखोगे, तुम अनुभव करोगे संपूर्णता और एकता। तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, बल्कि सृष्टि के साथ एकाकार हो जाओगे। भक्त, याद रखो, केवल कुछ दिनों या महीनों का जप पर्याप्त नहीं, शिवत्व सतत अभ्यास और जागरूकता से स्थायी होता है। प्रतिदिन का जप और ध्यान, भक्ति में एकाग्रता, कर्म में शुद्धता और प्रेम, यही साधना तुम्हें सच्चे शिवत्व तक ले जाती है। हे मानव, शिवत्व अनुभव करना कठिन नहीं, लेकिन सतत प्रयास और समर्पण चाहिए। जब तुम भय, अहंकार और दोष का विनाश करोगे, जब तुम जीवन की हर घटना में शिवत्व देखोगे, तब तुम अनुभव करोगे जीवन केवल अनुभव, प्रेम और शांति का प्रवाह है। अब समझो, हर जप, हर ध्यान, हर भक्ति का उद्देश्य केवल शिवत्व के सतत अनुभव की ओर ले जाना है। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। तुम किसी परिस्थिति में असंतुलित नहीं होगे, तुम हर संकट में शांत और सक्षम रहोगे। हे भक्त, ये मार्ग अनंत है और हर दिन एक नई शुरुआत है। तुम जपते रहो, अनुभव करते रहो और जीवन में शिवत्व को जीवित रखते रहो। कमेंट्स में लिखो ओम नमः शिवाय, ताकि तुम्हारे शब्दों से मेरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। भक्तों, आपने शिववाणी में ये कथा सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।